स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बारे में। दोस्तों आपको बताता चलूं, एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, लेकिन इन दोनों को पढ़ने से पहले बच्चों हम समझ लेते हैं कि जनन क्या होता है, जनन का मतलब क्या होता है। एक बार इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे ना तो इसको समझना बच्चों और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको जनन को समझाऊं कि जनन क्या होता है। बच्चों जनन को इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन। जनन को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका हिंदी में जो अर्थ होता है बच्चों, हिंदी में इसका अर्थ होता है बच्चों किसी चीज को पैदा करना या उत्पन्न करना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बच्चों किसी चीज को पैदा करना या उत्पन्न करना। ठीक है, अच्छा अगर आपसे एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि जनन की परिभाषा लिखिए, जनन जनन को परिभाषित कीजिए, तो अब आप कैसे लिखेंगे। देखिए मैं पहले जनन की परिभाषा आपको बता रहा हूं। देखिए किसी जीव का, जीव मतलब सजीवों की बात चल रही है, जैसे आप और हम हैं या फिर पेड़ पौधे हैं या फिर एनिमल्स हैं, सारे के सारे सजीव हैं, स्पेशल बात सजीवों की चल रही है। ठीक है, तो किसी जीव का अपने समान, ठीक है, अपने जैसी संतान मतलब संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, किसी जीव का अपने जैसी या अपने समान संतान उत्पन्न करना या संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात। तो अगर आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जनन की परिभाषा लिखिए तो केवल आपको इतना लिख करके आना होगा, किसी जीव का अपने समान, ठीक है, संतति मतलब संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे अपने समान का क्या मतलब हुआ। ठीक है, देखिए मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए देखिए हम इंसानों में बात करते हैं। अब देखिए इंसानों का बच्चा इंसानों जैसा पैदा होता है, एनिमल्स से बात करें तो एनिमल्स का बच्चा एनिमल्स जैसा होता है। जैसे मान लीजिए शेर और शेरनी, अब उनका जो बच्चा होगा उनके जैसा होगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, इंसानों का बच्चा इंसानों जैसा, एनिमल्स का बच्चा एनिमल्स जैसा, पेड़ पौधों के बच्चे पेड़ पौधे जैसे। समझ में आ रही है आप लोग मेरी बात, वही पेड़ पौधे होते हैं ना। ठीक है, तो यही तो मैं आपको कह रहा था, किसी जीव का अपने जैसी संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। आसान है ना। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों लैंगिक जनन के बारे में कि लैंगिक जनन क्या होता है। देखो बच्चों लैंगिक जनन को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए जनन का वह प्रक्रम, एक बात मैं आपको बता चलूं, जनन दो प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है बच्चों लैंगिक जनन, दूसरा होता है बच्चों अलैंगिक जनन। इन दोनों को आज हम पढ़ना है। ठीक है, तो लैंगिक जनन को मैं समझा रहा हूं। देखिए क्या परिभाषा, देखिए आपसे परिभाषा अगर पूछी जाए तो आप क्या लिख करके आएंगे, आप क्या लिखेंगे। देखिए देखिए जनन का वह प्रक्रम, जनन का वह प्रक्रम जिसमें तो विपरीत लिंगों वाले जनकों की आवश्यकता होती है। विपरीत लिंग कैसे, एक पुरुष एक महिला, जैसे एक शेर और एक शेरनी। बात क्लियर हो रही मेरी आप लोग को। देखिए एक बार फिर से परिभाषा आपको समझा रहा हूं, जनन का वह प्रक्रम जिसमें दो विपरीत लिंगों वाले जनकों की आवश्यकता होती है कहलाता है लैंगिक जनन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आप लोगों को। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, देखिए विपरीत लिंगों में क्या आता है, जैसे एक आता है नर, क्या होता है बच्चों, एक नर। ठीक है, और दूसरा होता है बच्चों मादा, क्या होता है, मादा। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों नर के अंदर जो होते हैं, नर के अंदर होते हैं बच्चों नर युग्मक। क्या होते हैं, नर युग्मक। क्या होते हैं समझाऊं आप लोगों को। ठीक है, नर युग्मक। ठीक है, और मादा के अंदर बच्चों होते हैं मादा युग्मक। क्या होते हैं, मादा युग्मक, मादा युग्मक। ठीक है, अच्छा नर युग्मक को बच्चों बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं बच्चों, शुक्राणु, क्योंकि नर यानी मेल के अंदर क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु। ठीक है, और हम बात करें मादा यानी फीमेल की, तो फीमेल के अंदर जो होता है बच्चों क्या होता है, अंडाणु होता है। क्या होता है बच्चों, अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु। समझ में आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो नर देखो दो पे मैंने कहा परिभाषा थी, जनन का वह प्रक्रम जिसमें दो विपरीत लिंगों वाले जनकों की आवश्यकता। विपरीत लिंग कैसे, एक पुरुष और एक महिला, यानी एक नर और एक
मादा। नर के अंदर होते हैं नर युग्मक जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं, मादा के अंदर होते हैं बच्चों मादा युग्मक जिसे हम अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब संतान पैदा करना है ना, जनन करना है ना हम लोगों को। ठीक है, तो जनन क्या होगा, इन दोनों को आपस में सेक्सुअल रिलेशन बनाना होगा। तो चलिए मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ। प्लस का मतलब इन दोनों, अरे भाई संतान पैदा कब होगी, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी तो होगी, इन दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशन बनेगा। ठीक है, तभी तो संतान पैदा होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब देखिए जब हम नर और एक मादा यानी एक मेल और एक फीमेल जब आपस में सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, तो नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु, ठीक है, आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, तो जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। वही जाइगोट बच्चों आपके गर्भाशय में पलता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं बच्चों, भ्रूण कहते हैं। और वही जो भ्रूण 9 महीने बाद जब पैदा होता है उसका नाम बच्चों हम शिशु कहते हैं, यानी एक इंसान पैदा होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो क्या कहा मैंने, देखिए मैंने बताया बच्चों लैंगिक जनन क्या था, इसके अंदर दो विपरीत लिंगों वाले एक नर और एक मादा, ठीक है, विपरीत लिंगों वाले जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने आपको नर, तो नर के अंदर होता है बच्चों नर युग्मक जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चों शुक्राणु होते हैं। मादा, ठीक है, उसके अंदर होते हैं बच्चों मादा युग्मक जिसे हम बच्चों अंडाणु कहते हैं। समझ में आप लोग को मेरा? और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तब जाकर क्या होता है बच्चों, इनकी संतान यानी संतति पैदा होती है। मार्कर टिक्का, संतति मतलब संतान। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो क्या कहा मैंने, यही तो कहा था जनन का वह प्रक्रम जिसमें दो विपरीत लिंगों वाले जनकों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो जो हम तुमों का जो जीवन है वो किस के अंतर्गत आता है बच्चों, वो लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। जो आपके एनिमल्स के बच्चे होते हैं वो भी क्या बच्चों, वो भी लैंगिक जनन है। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा अब बच्चों हम पढ़ना देखिए अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों हम इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है देखिए, तो इसकी परिभाषा थी, उसके जस्ट बच्चों इसकी परिभाषा है। इसकी परिभाषा क्या थी, जनन का वह प्रक्रम जिसमें तो विपरीत लिंगों वाले जनकों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया पुरुष और महिला का। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बच्चों, जनन का वह प्रक्रम, जनन का वह प्रक्रम जिसमें केवल एक लिंग वाले जनक की आवश्यकता, केवल एक लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, यानी केवल एक होगा, एक से ही दो बन जाएंगे। अब ये आप सोचोगे यार ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है कि एक से ही बच्चा पैदा होता है? अरे भाई होता है, समझ में आप लोग को मेरा? पेड़ पौधों में ऐसा ही होता है, कुछ पेड़ पौधे ऐसे ही होते हैं कि वो एक से दो बनते हैं। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा है, अमीबा है, ईस्ट है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये इंसानों की तरह सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाते। समझ में आ रहा है क्या होता है, इस प्रोसेस को समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए ये है हाइड्रा, क्या बच्चों, हाइड्रा। इसके अंदर क्या होता है देखो, इसके यहाँ पे छोटे छोटे उभार निकलते हैं। क्या निकलते हैं बच्चे यहाँ से, उभार निकलते हैं। क्या निकलते हैं, उभार यहाँ से। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चे यही उभार जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो ये उभार बढ़ता हुआ चला जाता है। देखो यहाँ कंडीशन कुछ और है, यहाँ कंडीशन कुछ और है। ठीक है, यहाँ पहले से बड़ा हो गया ये वाला उभार। ठीक है, इसके अंदर देखो पत्तियां भी आनी है शुरू हो गई, पत्तियां आ रही है। ठीक है, कुछ टाइम आगे बढ़ेगा तो ये देखो उभार और भी ज्यादा बड़ा हो गया है, यानी और भी ज्यादा विकसित हो रहा है। वही बच्चे देखो पूरी तरीके से अभी ये विकसित हो जाएगा ना, तो यही वाला जो उभार है, यही उभार बच्चे देखो यहाँ आ जाएगा, यानी एक नया हाइड्रा बन जाएगा। वो जो पहला हाइड्रा था वो देखो अभी भी है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो क्या था, लैंगिक जनन में एक नर एक मादा यानी एक मेल एक फीमेल की जरूरत होती है। ठीक है, तब जाकर के संतान बनती है। तो यहाँ एक से ही क्या बन गया, देखो दूसरा बन गया है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो देखिए एग्जाम्पल मैंने आपके क्या बताए थे इसके, अमीबा है, हाइड्रा है, या फिर ईस्ट का नाम आपने कौन सुना होगा, ईस्ट। ये भी किसका एग्जाम्पल बच्चों, ये भी अलैंगिक जनन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप को मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी बच्चों लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। एक बार फिर से क्लियर कर देता बच्चों, लैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें तो विपरीत लिंगों वाले जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे एक पुरुष और एक महिला। ठीक है, यानी इंसान जो हम तुम लोग हैं ये सब किसके अंदर आते हैं बच्चों, वो लैंगिक जनन के अंदर आते हैं, क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स यानी पुरुष और मादा के माध्यम से ही पैदा हुए हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा बात करते हो तो अलैंगिक जनन, ये क्या होता है बच्चों, इसमें एक ही प्रकार के लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, और ये स्पेशल पेड़ पौधों में बात चलती है। जैसे मैंने हाइड्रा का एग्जांपल बताया, हाइड्रा में क्या होता है बच्चों, ये क्या निकलता है, उभार निकलता है। यही उभार टाइम के विकसित होता चला जाता है, और एक कंडीशन आती है पूरी तरीके से विकसित हो जाता है तो ये बिल्कुल इसको यहाँ छोड़ करके ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल मूल था, पहले वाला था, और ये इसकी संतान है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो आयोग को क्लियर हुआ होगा।
तो वीडियो अच्छा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।